पावर, आपके पास पावर क्या है? आप लोग यहाँ बैठे हो, क्या पावर है? कुछ नहीं है, आपका एक सही नहीं चलता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ दरीबा क्षेत्र में। आप पीछे देख पा रहे हैं, दरीबा का जब नाम आता है तो हिंदुस्तान जिंक का नाम उभर कर आता है, वेदांता का नाम उभर कर आता है। राजपुरा दरीबा माइंस, आरडी माइंस के मुख्य द्वार पर मैं खड़ा हूँ और आज यहाँ पूरा का पूरा दिन बड़ा ही गहमा गहमी वाला था, बड़ी हलचल वाला था, उठापटक, आक्रोश और आखिर में एक चर्चाओं का लंबा दौर और कुछ मांगों पर सहमति। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आज जो हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे हालांकि हर रोज़ की एक कहानी है, मगर वो कहानी गत 2 दिनों में बहुत बड़ी हुई। एक परेशानी जो गत 2 दिनों में यूँ कहूँ कि फूट पड़ी और फूट कर वो हर एक खेत, हर एक घर तक पहुँची, कुओं को ख़राब किया, पानी पीने लायक नहीं रहा और किसान बेबस दिखा। और ये पूरा पूरा मामला जो है टेलिंग डैम, जहाँ पर ये जो जब फैक्ट्रीज चलती है, जब ये उत्पादन करती है, यहाँ जो काम चलता है, उन काम के बाद जो एक वेस्ट निकल कर आता है, उस वेस्ट को वहाँ डाला जाता है और वहाँ से जो पानी रिस कर निकलता है और वो पानी खेतों तक पहुँचता है। और बताया जाता है कि वो इतना घातक होता है कि वो खेतों को ख़राब करता है, वो इतना घातक होता है, वो पानी को ख़राब करता है, वो इतना घातक होता है कि आगे आने वाली नस्लों पर एक बहुत बुरा असर डालता है। और उस असर को हमने आज यहाँ महसूस किया जब लोगों ने नामजद तरीके से ये बताया कि कई लोग ऐसे रहे हैं जिनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। उन तमाम हादसों का, उन तमाम मौतों के केंद्र में भी यही तमाम चीज़ें बताई जा रही है। पर होता कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले यहाँ जो भारी बारिश होती है, उसमें जो टेलिंग डैम है वहाँ की एक दीवार टूटती है, वहाँ का जो पूरा का पूरा एक जो मलबा होता है, वो मलबा बहकर इस क्षेत्र के गाँवों में पहुँचता है। कोटड़ी जो ग्राम पंचायत है, वहाँ अत्यधिक उसका असर देखा जाता है। मगर ये जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, उस स्थितियों के बाद जब लोग अपने खेतों को देखते हैं, अपने कुओं को देखते हैं, अपने आसपास के हालात को देखते हैं, तब एक आक्रोश उपजता है। और वो आक्रोश आज हम सभी ने इस आरडी माइंस के मुख्य द्वार पर देखा। और आज का जो घटनाक्रम रहा, जो मैंने कहा बड़ी गहमा गहमी का रहा, उस गहमा गहमी के केंद्र में आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी थी। और दीप्ति माहेश्वरी यहाँ आती है, लोगों से बात करती है और बताया जाता है कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास वो यहाँ धरने पर बैठती है। धरना चलता है, अभी तकरीबन 7 बजे के आसपास में खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 घंटे लंबा धरना चढ़ता है। वो इस मुख्य द्वार पर बैठी रहती है, एक बड़ा जनसमूह उनके साथ जुटा रहता है। क्षेत्र के जो सरपंच है अभिषेक चौधरी, वो उनके साथ जुटे रहते हैं। लगातार वो ये मांग करते हैं कि प्रबंधन उनसे बात करे और बाहर इस धरातल पर लोगों के सामने बात करे। काफ़ी देर बाद प्रबंधन इसी धरातल पर पहुंचता है। यहाँ के जो लोकेशन हेड हैं विनोद जांगीड़, वो अपनी टीम के साथ आते हैं। धरातल पर बैठकर बातें होती है, काफ़ी देर तक मांग और सहमति का एक दौर चलता है। और आखिर में जो बताया जा रहा है कि जो कुछ मुख्य मांगें निकल कर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो आरओ लगे हुए हैं, उन आरओ से प्रति 20 लीटर 6 रुपये लिए जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो 20 लीटर तक मुफ्त की एक घोषणा हुई है। साथ ही जो ये खेतों में वेस्ट पहुंचा है, जो खेतों को प्रदूषण पहुंचा है, उससे जो फसलें ख़राब हुई है उनका मुआवजा। और साथ ही बात ये भी निकल के आई है कि साल दर साल ये जब वेस्ट खेतों में पहुँचता है तो अब खेतों की हालात ये हो गई कि वहाँ फसलें उग नहीं पाती है। तो प्रबंधन ने एक विश्वास दिलाया है कि वो पूरा का पूरा वेस्ट वहाँ से रिप्लेस की जाएगी, वो मृदा वहाँ से, वो मिट्टी वहाँ से रिप्लेस की जाएगी। और जब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं होता है तब तक मुआवजा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पैरेलल मांगे चल रही थी, उनमें यहाँ पर एक डंपिंग जोन है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक बड़ी मात्रा में कचरा डाला जाता है। और यह भी बताया जाता है कि वो चरागाह भूमि है, इस पंचायत क्षेत्र की है। तो उसको लेकर भी नाराज़गी थी। और नाराज़गी यह बात की भी थी कि वहाँ गोवंश विचरण करता है और उनकी मौतें हो रही है, बड़े अपशिष्ट उसको खाना पड़ रहा है। और दूसरी मांग कि आज जो पूरे दिन धरने पर लोग रहे, उनकी नौकरी का क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अब उनको पंच करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बात आया जा रहा है कि जिसने पंच कर लिया, जिसने प्रवेश कर लिया, वो लोग अब अंदर जा पा रहे हैं। उनकी आज जो दिन की सैलरी है वो नहीं कटेगी। और अब एक बार पुनः ये माहौल यहाँ से धीरे धीरे हटता हुआ, मगर इस माहौल के छटने और हटने की एक मियाद तय की गई है। और वो मियाद है 5 दिन। बताया जा रहा है कि 5 दिन का ये अल्टीमेटम है। और इस अल्टीमेटम में कहा यह जा रहा है कि 5 दिन में कार्यकारिणी घोषित होगी। इस कार्यकारिणी के माध्यम से लोगों का चिन्हित किया जाएगा, उनके नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद उनको मुआवजे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
और अगर इन प्रक्रियाओं में कहीं कोई किंतु परंतु दिखता है, कहीं कोई असहमतियाँ निकल कर आती है, तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि एक बड़े आंदोलन की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। तो आज जो ये पूरी गहमा गहमी हुई हमने आप तक पहुंचाई, मगर इसके जो केंद्र में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी रही, सुनिए आखिर वो क्या कहती है इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, उनकी मांग और सहमति पर। मांगे उनके सामने बहुत स्पष्ट और 3 मांगे रखी गई थी, जिसके अंदर से मेन तो टेलिंग डैम वेस्ट से जो प्रभावित किसानों की जो लैंड ख़राब हुई है उस पे मुआवजा, जल्द से जल्द मुआवजा और उसको जल्द से जल्द वापस से हटाने की बात, और आने वाले समय में ये वेस्ट वापस इन किसानों की ज़मीन को ख़राब नहीं करे, उसमें परमानेंट सॉल्यूशंस की बात हुई। और पानी जो आरओ का पानी यहाँ पर पीने के लिए लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं, 6 रुपये पर लीटर पर 20 लीटर, तो उस बात को हम लोगों ने रुकवाया कि एटलीस्ट पर फैमिली आप 20 लीटर जो ले रहे हो वो तो बंद करो, हर दिन का 6 रुपया, तो वो फ्री में उन्होंने माना है। मुआवजे की बात हुई, 5 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी, गाँव की कमेटी सरपंच साहब की अध्यक्षता के अंदर बैठेगी इनके जिंक वालों के साथ, और वो सब जगह सारे खातेदारों के साथ मिलकर मुआवजा करेगी। जो भी लैंड डैमेज हुआ है, क्रॉप डैमेज हुआ है, सॉइल डैमेज हुआ है, उस डैमेज का इनको मुआवजा मिलेगा, और जल्द से जल्द वो हटाने की बात हुई। अगर वो नहीं हटेगा तो जब तक वो वेस्ट नहीं ये लोग उस लैंड में से हटाते तब तक उनको मुआवजा मिलेगा। आज जो श्रमिक पूरे दिन आपके साथ धरने पे बैठे रहे, इनकी आज जो उसकी भी बात हुई है उन लेबर्स को आज की अपना देनगी मिलेगी, वो देनगी नहीं कटेगी, उनको अभी जाकर पंच करना है। तो मैं सब लेबर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जाओ और अपना पंचन कर दो, ताकि आप लोगों की सबकी देनगी आज की नहीं है। एक मुख्य बात आई कि कांग्रेस बीजेपी बात यहाँ चल रहा है, पार्टी वाइज ये राजनीतिकरण हो रहा है। बिल्कुल, वो इसी वजह से आप देख रहे हो कि जनता में गुबार है। आप राजसमंद में अगर ये गुबार है, आक्रोश है, ये इसी वजह से है। राजनीतिक सोच और विचारधारा अपनी जगह होती है, मतदान सबका हक है और आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाला हर निवासी मेरे हिसाब से बिना कांग्रेस बीजेपी को साइड में करे हुए, बिना किसी पार्टी के, आप वो व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति के पास वाकई में ना उनके पास लैंड है अच्छी सी जहाँ पे वो कृषि कर सकते, कोई आमदनी नहीं है, इसलिए उनके मन में दुख है कि हमें सिर्फ ये बोलकर हटा दिया जाता है कि हम एमएलए साहब की मीटिंग में चले गए, हम सरपंच साहब के साथ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। और उस बारे में भी इसीलिए ये गुस्सा और इतना वो था कि आपको ये बंद करना चाहिए। आप इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को किसी भी पर्टिकुलर राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपना इंडस्ट्री चलाएं, अच्छे से करें। 5 डेज़ की बात हुई है और मेरी विधानसभा चलेगी, मैंने उनको बोला है, पर अभिषेक जी और पूरा गांव इसके अंदर सब खातेदार मिलकर बैठेंगे इनके साथ, और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उन्होंने हाँ करा है। विश्वास तो हमने उन पे करा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर इस बात का निस्तारण करेंगे। की एक चारा का भूमि है जिस पर बताया जा रहा है कि जिंक के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से लगातार कचरा डाला जाता है और उसके कारण काफ़ी गाय भी बताई जा रही है कि पहले मारी भी गई है और बड़ी अपशिष्ट उनको खाने पड़ रहे हैं। इस विषय बिल्कुल, पर चर्चा हुई? हाँ, इस विषय पे भी चर्चा हुई है कि जो ये चारागाह भूमि है वो पंचायत को वापस सुपुर्द करी जाए, और उसके अंदर जो भी वेस्ट है वो उन्होंने कहा है कि विद इन 5-6 डेज हम उसको भी सेग्रीगेट करके वेस्ट को पूरा क्लीन करा देंगे। और ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट तारबंदी करो आप जब तक आप इस वेस्ट को नहीं हटाते हो, उसका भी उन्होंने 2 दिन में बोला है कि नई जगह वो किसी न किसी तरीके से कहीं और वेस्ट डिस्पोजेबल का उसका ढूंढेंगे, लेकिन उसको क्लीन एज सून एज पॉसिबल करने की बात हुई है। का आपको समय मिला है और 5 दिन में ऐसा लगता है कि ये मांगे नहीं मानी जा रही है, तो फिर आप तो फिर ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर फिर बाकी रहेगी। और हम लोग यहाँ पर एसके माइंस में फिर यहाँ पर नहीं बैठेंगे, फिर एसके माइंस के गेट पर ही बैठेंगे, और कितने जने साथ में बैठेंगे पता नहीं, पर मैं तो फिर वहीं मिलूंगी अगर अब इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो देखा आपने, ये मांगे थी, सहमति की भी दावे किए जा रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये द्वार बंद हैं, ये द्वार खुले हर बार के लिए, वार्ताओं के लिए खुले। अमूमन जो मुझे आज देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी देखने को मिली, कहीं ना कहीं प्रबंधन से ज़्यादा व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ नाराज़गी देखने को मिली। साथ ही ये जो रिस कर एक जहर इन खेतों को बर्बाद कर रहा है,
उसके बारे में भी कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। राजसमंद एक्सप्रेस भी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस धरातल पर पहुँचे, उस धरातल की, उस मिट्टी की बर्बादी की कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ। उस मिट्टी की बर्बादी को कैसे आबाद किया जाएगा, वो मार्ग, वो रास्ते आप तक पहुँचाएँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।